अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 1 फरवरी से जो लोग विजिटर्स के तौर पर कतर जाएंगे उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का रूल लागू हो गया है। इसमें नई बात यह है कि जीसीसी कंट्रीज के जो सिटीजन हैं ये रूल उन लोगों पर लागू नहीं होगा। मतलब कि वो लोग अगर विजिटर्स के तौर पर कतर जाना चाहेंगे तो उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान परचेज करना ज़रूरी नहीं है, वो लोग वैसे ही जा सकते हैं। जीसीसी कंट्रीज में यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान ये सारी कंट्री शामिल है। इसके अलावा जो बाकी लोग आएंगे विजिटर्स के तौर पर उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवा करके आना होगा। कतर में तंबाकू वाले सामान को बेचने के बारे में एक नया अपडेट दिया गया है जो कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। तंबाकू वाले सामान में सिगरेट और शीशा का नाम दिखाया गया है। इस तरह के सामान को सेल करने या बेचने के लिए इस प्रोडक्ट पर कोई ऐसा साइन यानी कि निशान होना चाहिए जिससे पता चले कि यह सामान तंबाकू से रिलेटेड है। इस तरह के प्रोडक्ट को बिना निशान दिए हुए नहीं बेच सकते हैं। में इस साल यानी कि 16 जून से लेकर के 16 जुलाई 2023 तक एशिया कप का फुटबॉल मैच होगा जिसमें टोटल 24 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि 2027 में जो एशिया कप होगा उसको सऊदी अरब होस्ट करेगा। कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका लिंक आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप कोई वायलेशन देखते हैं या कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, इसी तरह कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको हॉटलाइन नंबर नज़र आ रहा है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको नीचे में ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा, इस पर भी ईमेल करके लेबर मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ी वजाहत कर दूं। आप लोगों ने सुना होगा या ये कि देखा होगा जो एजेंट लोग वीज़ा का धंधा करते हैं, ऐसे लोग आम सीधे साधे लोगों को बड़ी सैलरी का लालच दे करके बाहर भेज देते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद में पता चलता है कि एजेंट ने जो कुछ बताया था ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर जाने के बाद वर्कर फंस जाता है, कफील के अंडर में या ये के कंपनी के अंडर में फंस जाता है। कफील या ये के कंपनी वाले उसको एक हिसाब से बंदी बना करके काम करवाते हैं। या आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि फीमेल वर्कर को लालच दे करके वहां पर बुलाया जाता है और उससे गलत धंधा कराया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती है। आप में से जो लोग सऊदी अरब उम्रा में जाने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। जनवरी 2023 के लास्ट तक कतर में जितने लोग मौजूद थे इसके बारे में एक डाटा पब्लिक किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 29,54,947 लोग कतर में मौजूद थे जनवरी 2023 के लास्ट तक। जनवरी 2022 के मुकाबले में 5.8% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिसंबर 2022 के मुकाबले में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड कप के होने की वजह से उम्मीद है कि कतर में और भी विजिटर्स आएंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।